नमस्कार मित्रों। अभी जो हालात चल रहे हैं देश में, जो युद्ध की जो हैं वो चारों तरफ से उसके बादल घिर रहे हैं। ऐसा लगता है युद्ध जो है अब तो अवश्यंभावी हो गया है। तो ऐसे में भारत ने बहुत सारी कूटनीतिक पहल की है। इधर उधर बहुत सारे लोगों सारे देशों को बताया है कि हम क्यों आक्रमण करने वाले हैं पाकिस्तान पर, क्यों जरूरी हो गया है ये। तो ऐसे में एक खबर ऐसी आई है कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की, ये दोनों जो हैं उसको सामरिक हथियार वगैरह दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। भारत को इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए वो है, लेकिन वो कर रहे हैं। और इन हथियारों के मिलने से पाकिस्तान और पाकिस्तानी जो हैं वो इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दिया है। और जैसे भारत में जिस तरह के हमारे जो पॉलिटिशियंस बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे मीडिया के कुछ लोग बिहेव कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को कहना तो ये चाहिए। सर मेरे बहुत सारे पापा हैं, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर अपने पापा बना ही लेता हूँ। और तो मैंने कभी गिने नहीं, पर अगर मैं गिनने बैठूं तो मेरे 500 से 600 पापा हैं। आप अगर देखें आजकल मीडिया को, जो सोशल मीडिया और मीडिया को देखें, तो आप पाएंगे कि पाकिस्तान का मंत्री जो है, जो अताउल्लाह तरार मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, वो रात के 2 बजे के बाद जो है अचानक जो है वो टेलीविजन पे आता है और डिक्लेयर करता है कि अगले 24 घंटे से 36 घंटे के बीच में जो है वो भारत उस पर हमला करने वाला है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया हो या उनका सोशल मीडिया हो, उसको अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि वो तो डरे हुए हैं बुरी तरह से। वो पहले ही मान के चल रहे हैं कि कोई कहता है उनके पास 4 दिन का भी लड़ने का नहीं है, कोई कहता है उसमें जो है उनकी फॉल्ट लाइन्स हैं, बलूचिस्तान है, टीटीपी है या सिंध है। इधर जो इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने कैप्टन अबेयंस कर दी है, सस्पेंड कर दी है, उसके बाद से पानी का जो है वो शुरू हो गया है। 2 दिन से भारत ने पानी बंद किया है, पता नहीं किस दिन छोड़ देगा। जिस दिन छोड़ देगा, अभी सूखा है, जिस दिन छोड़ देगा उस दिन वहां बाढ़ आ जाएगी। तो ये सब कुछ चल रहा है और भारत जो है तैयारियां कर रहा है, युद्ध की तैयारियां कर रहा है। और इस बीच में हमारे यहाँ हो क्या रहा है, मैंने कहा ना अभी पाकिस्तान के कई सारे बाप भारत में मौजूद हैं। वो कैसे हैं? कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बोल दिया। उन्हीं का मंत्री टीबी तिब्बापुर जो है उसने बोला उनके लिए। यूपी में कांग्रेस का अध्यक्ष है अजय राय, वो मजाक बना रहा है रफाले जेट का। लिखे भी हैं राफेल। राफेल है ये भाई, वहीं से मंगाया गया है। कांग्रेस का ही एक सीनियर लीडर तारिक अनवर जो है वो जानबूझ के जो है वो उस तरह की बात कर रहा है कि कब करेंगे आक्रमण और क्या करेंगे, क्या कार्रवाई है, इनके बस का नहीं है। कश्मीर की घटना को, आतंकवादी घटना को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम या ठोस जवाब नहीं आया। कार्रवाई करेंगे, अरे भाई कब करोगे कार्रवाई? चीन ने पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा की और अभी तक खुल के उसने नहीं कहा कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ करेगा। हालांकि सॉवरेनिटी का इशू उसने जो है जरूर उठाया है, लेकिन उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा है कि वो सपोर्ट करेगा या उसके सपोर्ट में लड़ने आ जाएगा। लेकिन देश का मनोबल तोड़ने के लिए हमारे जो है सैनिक बलों को जो है वो हतोत्साहित करने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जब कभी भी आप पीओके की तरफ देखोगे, पीओके की तरफ देखोगे तो साथ में आपको चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। CWC की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है ये इस पे आज के हालात पर विचार करने के लिए, लेकिन उसमें एक्चुअल क्या विचार हुआ वो उससे पता लगा कि चन्नी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बोला। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए इतने सालों बाद।
हमारे इसी तरह की जो उतावली दिखा रहे हैं, इसी तरह के सैन्य बलों को हतोत्साहित करने का रवीश कुमार जैसे लोग भी जो हैं वो कर रहे हैं। यानी कि ये जितने कांग्रेस के लोग हैं या वो हैं, ये बेसिकली सब के सब पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। पाकिस्तान के असली बाप ये हैं, उधर वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, इधर हैं इनके बाप। और ये आज नहीं हुए हैं, ये तो शुरू से ऐसे ही हैं, मतलब आज का इनका नहीं है। अगर आपको कारगिल तो चलो बात की बात है, जब हमारा IC-814 हाईजैक हुआ था काठमांडू से और ले जाया गया था कंधार, उसमें बहुत सारे हमारे लोग जो हैं वो बंधक बनाए गए थे, तब यही राजमाता और इसके चमचों ने जो है वो शोर मचा करके उनके लिए यहाँ माहौल क्रिएट किया था, जिसकी वजह से सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को तुरंत झुकना पड़ा था और आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। उसके बाद कारगिल जब वॉर हुआ था, जिसमें एक SOP जो है एक परिपाटी शुरू की थी कि सारे जितने शहीद हैं, बलिदानी जिन सैनिक हैं, जब वो उनके पार्थिव शरीर गांव में जाएंगे, देहात जहां उनका घर है वहां जाएंगे, तो एक SOP तय किया, उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा। तब इसने राजमाता और इसके चमचों ने कॉफिन गेट का नारा बुलंद किया। और अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने तो सबूत मांगे, राहुल गांधी ने सबूत मांगे, अखिलेश यादव ने सबूत मांगे उसके सर्जिकल स्ट्राइक के, बालाकोट के। तो इनका आज का ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, इनका तो शुरू से ऐसा ही है। अभी भी यही होगा कि युद्ध होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हल्ला मचाने लगे। देखिए युद्ध तो होगा, दोनों तरफ से खूब घनघोर युद्ध होगा। उन्होंने अगर 100 हथियार फेंके हैं तो हम 100 के 100 शायद ना रोक पाए। हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है वो इधर गिरे और हमारा नुकसान हो, हमारे सैनिकों की जो है वो उनका बलिदान हो सकता है कुछ सिविल एरियाज में भी नुकसान हो सकता है हमारे कुछ फैसिलिटीज हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका कुछ नुकसान हो। ऐसा कोई भी नुकसान हुआ तो ये लोग हल्ला मचाएंगे, ये लोग देश का मनोबल तोड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। साफ है, किस लिए? सिर्फ वोट बैंक के लिए। लेकिन इन लोगों को याद रखना चाहिए कि स्ट्राइक तो होगी, युद्ध तो होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट करके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 4 दिन के लिए चुप होते हैं और फिर कुछ और करने लगते हैं। अभी इतने सालों बाद भी ये नहीं सबक सीखे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी आतंकवादी मर जाएं, जितने मर्जी सैनिक मर जाएं, उनके अफसर सही रहने चाहिए बस। तो इस बार जो है वो एस्केलेशन, एक जो का लेटर, एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इस बार बालाकोट से और उससे सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं होगा, इसलिए तैयारियां चल रही हैं, इसलिए डिले हो रहा है। इस बीच में उसका जो है वो इकोनॉमिक और जितना फाइनेंशियल उसको लॉस पहुंचा सकते हैं वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना का मनोबल तो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देश में इस तरह के हालात कर दिए जाएं कि हमारे सैनिकों का ही मनोबल टूट जाए। ये आर्मी हमारी इतने सालों में तैयार है, इसमें इतना दमखम तो है कि पाकिस्तान जैसे पिद्दी को जो है सबक सिखा सकें। तो दोनों तरफ से आप ध्यान रखिएगा कि एक तो जो है मनोबल न टूटे देश का, और दूसरा ये है कि ये जो इनके पाकिस्तान के बाप जो भारत में मौजूद हैं, इन पर जो है लगातार हमलावर रहिए ताकि ये चुप रहें। नमस्कार।